Jai Hind. In this lecture, we will discuss three-variable K-map SOP. With the help of K-map, we perform simplification of logical expression. In the case of three-variable, we have given three inputs A, B, C. How many possible combination? 8 from 0, 0, 0 to 1, 1, 1. And this is the output. For 8 inputs, there are 8 minterms from M0 to M7. First, we will write its logical expression by using SOP. SOP हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग मिन टर्म होंगे M5 प्लस M7. M5 प्लस M7. यहां पर मैंने M5 मिन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा है प्लस M7 मिन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा है. M5 का मिन टर्म कैसे होगा? 1 को हम लिखते हैं A, 0 को लिखेंगे B बार और 1 को लिखेंगे C. प्लस for M7, 1, 1, 1 can be written as a B, C. आगे हमने बूलियन अलजेब्रा यूज किया. AC को मैंने कॉमन लिया. What will remain? B plus B bar. B plus B bar 1 होता है. आंसर मिला AC. क्लास अब सेम सिंप्लीफिकेशन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री वेरिएबल के मैप. फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? फंक्शन ABC. देयर आर थ्री इनपुट्स equal to sum of min terms 5, 7. For these min term M5 and M7, we are getting output 1. In the case of three variable, there are three inputs. There are 8 possible combination, and for these 8 possible combination, we can write 8 min terms. That is the reason there are 8 squares in the case of three variable K map. यहां पर मैंने A लिखा, यहां पर BC. A यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसीलिए A लिखा, और जो BC है इसको यहां पर लिखना है. अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा पर नंबरिंग का ऑर्डर चेंज हो जाएगा. हमेशा आपको याद रखना है A यहां लिखना है, BC यहां पर लिखना है. A के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या 0 या फिर 1. BC के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 1 1 0. क्लास 1 1 यहां पर लिखना है, 1 0 यहां पर लिखना है. रीजन ये है जो नेबरिंग बाइनरी नंबर है उनमें एक बिट का चेंज होना चाहिए. जैसे यहां पर आप देखो एक बिट का चेंज है. 0 to 0 सेम, 0 to 1 डिफरेंट. अगेन अब यहां देखो 0 to 1 एक बिट का चेंज, 1 to 1 सेम. इन सेम में 1 to 1 सेम, 1 to 0 एक बिट का चेंज. इसी तरह से 1 0 और 0 0 में भी एक बिट का चेंज है. 0 to 1 एक बिट का चेंज और 0 से 0 सेम. इसीलिए यहां पर 1 1 पहले लिखना है, 1 0 बाद में लिखना है. जो कंसेक्यूटिव बाइनरी नंबर्स होंगे उनमें एक बिट का चेंज होना चाहिए. These binary numbers should be gray code. हमें ऑलरेडी पता है ग्रे कोड क्या होता है. इन द केस ऑफ ग्रे कोड, नेबरिंग बाइनरी नंबर्स शुड बी डिफर बाई 1 बिट. क्लास A की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकता है. दिस इज SOP के मैप. तो 0 के लिए मिन टर्म हम कैसे लिखेंगे? A बार. 1 के लिए मिन टर्म A. BC की वैल्यू हो सकती है 0 0 0 1 1 1 1 0. 0 0 के लिए मिन टर्म हम लिखेंगे 0 के लिए B बार और इस 0 के लिए C बार. अगेन इस 0 के लिए हम लिखेंगे B बार और 1 के लिए C. फॉर 1 1 मिन टर्म होगा BC. फॉर 1 0 1 के लिए B और 0 के लिए C बार. स्क्वायर के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0. स्क्वायर के लिए होगा 0 0 1. स्क्वायर के लिए ABC की वैल्यू होगी 0 1 1. फॉर दिस स्क्वायर 0 1 0. फॉर दिस स्क्वायर 1 0 0. For this one 1 0 1. For this one 1 1 1. For this one 1 1 0. 0 0 0 की डेसिमल वैल्यू 0 होती है, तो ये जो स्क्वायर है वो M0 मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होती है. ये स्क्वायर M1 मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. इसकी डेसिमल वैल्यू 3 होती है, तो ये स्क्वायर M3 मिन टर्म होगा. इसकी डेसिमल वैल्यू 2, तो ये जो स्क्वायर होगा वो M2 मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. सेम इसकी डेसिमल वैल्यू 4, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा M4 मिन टर्म. डेसिमल वैल्यू इज 5,
min term will be m5, decimal value is 7, min term will be m7, decimal value is 6, min term is 6. अब m0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? a बार, b बार, c बार. सेम m1 min term का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a बार, b बार, c. अगेन फॉर m3 min term लॉजिकल एक्सप्रेशन विल बी a बार, b, c. फॉर m2 min term लॉजिकल एक्सप्रेशन विल बी a बार, b, c बार. या आप इनपुट से भी लिख सकते हो. 0 को हम कैसे लिखेंगे? a बार, 1 के लिए लिखेंगे v और इस 0 के लिए लिखेंगे c बार. अगेन m6 min term का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 1 को लिखेंगे a, 1 के लिए लिखेंगे v और 0 के लिए लिखेंगे c बार. या आप यहां से भी लिख सकते हो a, b, c बार. अब कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला? एक m5 मिन टर्म के लिए और सेकंड m7 मिन टर्म के लिए. तो m5 मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला एंड m7 मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला. रेस्ट मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 0. अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. क्लास इन द केस ऑफ एसओपी के मैप हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू 1. के मैप में कौन कौन से कॉम्बिनेशन या ग्रुप पॉसिबल हैं? या हम सिंगल 1 को लेंगे, 2 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा पेयर. 4 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा क्वाड. अगेन 8 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा ऑक्टल. ऑक्टल मीन 8 1s का कॉम्बिनेशन, क्वाड मीन्स 4 1s का कॉम्बिनेशन, पेयर मीन्स 2 1 का कॉम्बिनेशन. या फिर हमें सिंगल 1 कंसीडर करना पड़ेगा. दिस इज ए 3 वेरिएबल के मैप. तो मैक्सिमम इसमें ऑक्टल बन सकता है. अगर ऑक्टल नहीं बनेगा तो हमें क्वाड देखना है. अगर क्वाड नहीं बनेगा तो हमें पेयर देखना है. अगर पेयर नहीं बनेगा तो हमें सिंगल 1 लेना है. अब इस केस में 2 1 है, क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे? अगर इसको हम सिंपली बूलियन अलजेब्रा से सोल्व करते तो हमने कैसे करना था? m5 प्लस m7. m5 और m7 मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला तो हमने लिखना था m5 प्लस m7. फिर m5 का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना था, m7 मिन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना था, आगे सोल्व करना था और आंसर आना था AC. अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग के मैप. हमें ऑलरेडी पता है पेयर कब बनता है? जब एक बिट का चेंज होगा. आप ट्रुथ टेबल को देखो. इस केस में a की वैल्यू कांस्टेंट है 1 1, c की वैल्यू कांस्टेंट है 1 1, b में चेंज हुआ 0 to 1. जैसे ही 0 to 1 चेंज हुआ, इसको आंसर में नहीं लिखना है. इसको आंसर में क्यों नहीं लिखना है? बेसिकली दिस इज b प्लस b बार. b प्लस b बार 1 होता है. आंसर क्या आएगा? इस 1 को हम कैसे लिखेंगे? a. सेम इस 1 को हम एसओपी में कैसे लिखते हैं? c. आंसर क्या आया? AC. अब इसको के मैप में कैसे करेंगे? रूल है एक बिट का चेंज होना चाहिए. आप इस पेयर में देखो, a की वैल्यू 1 इस पेयर के लिए कांस्टेंट है. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में देखो, यहां पर एक बिट का चेंज हो रहा है 0 to 1. ये 1 1 कांस्टेंट है. एक बिट का चेंज हुआ मतलब पेयर बनेगा. तो आंसर कैसे लिखेंगे? जो चेंज होगा उसको स्किप करेंगे और जो कांस्टेंट होगा उसके लिए आंसर लिखेंगे. जैसे 1 तो 1 के लिए लिखेंगे a. यहां पर कांस्टेंट है 1 to 1, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं हुआ तो आंसर लिखेंगे c. तो दिस इज आंसर. क्लास दीज आर द सम पेयर कंसेप्ट. हम जस्ट ये देखेंगे पेयर बनेगा कि नहीं. पेयर के लिए रूल होता है एक बिट का चेंज होना चाहिए इनपुट में. जैसे इस 1 1 के लिए ये 0 कांस्टेंट है, यहां पर c की वैल्यू फिक्स है 1 to 1, b में चेंज हुआ 0 to 1, एक बिट का चेंज हुआ तो पेयर बनेगा. अब इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जो कांस्टेंट है 0 के लिए लिखेंगे a बार. अगेन इस 1 1 के लिए लिखेंगे c. दिस इज ए आंसर. अब सेम इस केस में क्या ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे? पेयर की कंडीशन होती है एक बिट का चेंज होना चाहिए. इन 2 1s के लिए a की वैल्यू 0 फिक्स है और यहां पर
सी की वैल्यू 0 कांस्टेंट है, ये 0 0 कांस्टेंट है, और यहां पर 0 to 1 एक बिट का चेंज हुआ, बी में एक बिट का चेंज हुआ, एक बिट का चेंज हुआ तो पेयर बनेगा। अब इस पेयर के लिए हम टर्म लिखेंगे, 0 के लिए लिखेंगे ए बार, यहां पर ये 0 0 कांस्टेंट है, इसके लिए लिखेंगे सी बार। दिस इज ए आंसर। अगेन, क्या ये दो 1 आपस में पेयर बनाएंगे? इस 1 के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1, और इस 1 के लिए इनपुट कॉम्बिनेशन होगा ए की वैल्यू 1 और यहां पर बीसी की वैल्यू 1 1। आप देख सकते हो 1 to 1 कांस्टेंट, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 1 एक बिट का चेंज, यहां 2 बिट का चेंज है। अगर 2 बिट का चेंज है तो पेयर नहीं बनेगा, तो इसको मुझे सिंगल कंसीडर करना पड़ेगा, यहां सिंगल 1 का ग्रुप बनेगा। इसके लिए हम टर्म कैसे लिखेंगे? ए बार, 0 1 के लिए लिखेंगे बी बार सी। फॉर दिस वन, 1 को लिखेंगे ए और 1 1 को लिखेंगे बी सी। दिस इज ए आंसर। Now we will learn quad in 3 variable K map। हमें 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल दिया है। For 3 inputs, how many possible combination in input 8 from 0 0 to 1 1 1। पहले हम इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे बाय यूजिंग एसओपी। एसओपी हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलती है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? M4 plus M5 plus M6 plus M7. For these min term M4, M5, M6 and M7, we are getting output 1। यहां पर हमने M4 का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, M5 मिन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, M6 मिन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, M7 मिन टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा। आगे हमने बूलियंस अलजेब्रा लगाया, फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी बार कॉमन लिया, व्हाट विल रिमेन इनसाइड सी बार प्लस सी। थर्ड एंड फोर्थ से ए बी कॉमन लिया, व्हाट विल रिमेन इनसाइड सी बार प्लस सी। सी प्लस सी बार 1 होता है, सी प्लस सी बार 1 होता है, तो व्हाट विल रिमेन ए बी बार प्लस ए बी। अगेन यहां पर एक बिट का चेंज है, बी टू बी बार, ए कॉमन लिया, बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार 1 होता है, तो आंसर आया ए। सेम इसी को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल के मैप। फंक्शन एबीसी, सम ऑफ मिन टर्म्स, कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला? 4 5 6 7। और ये जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग रिप्रेजेंट करेगी मिन टर्म्स। ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बी सी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। इस 0 के लिए मैंने मिन टर्म लिखा, 1 के लिए मिन टर्म लिखा, इस 0 0 के लिए मिन टर्म लिखा, 0 1 के लिए मिन टर्म लिखा, 1 1 के लिए मिन टर्म लिखा और 1 0 के लिए मिन टर्म लिखा। अब कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला? 4 5 6 7, 4 5 6 7। के मैप में हम वंस के डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे और हम ट्राई करते हैं हाईएस्ट पॉसिबल ग्रुप के लिए। तो क्या ये 4 1 आपस में क्वाड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसके लिए हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्लास आप यहां पर देखो, फॉर दीज आउटपुट 1, इनपुट कॉम्बिनेशन देखो, 1 1 सेम, 0 0 सेम, एक बिट का चेंज हुआ, एक बिट का चेंज हुआ मतलब ये दो पेयर बनाएंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? 1 को हम लिखते हैं ए और 0 को हम लिखते हैं बी बार, प्लस अब यहां पर आउटपुट 1 मिली, इनपुट कॉम्बिनेशन देखो 1 1 सेम, 1 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 1 1 को हम मिन टर्म में कैसे लिखते हैं? ए। इस 1 1 के लिए हम लिखेंगे बी। अब यहां पर प्लस है, अगेन एक बिट का चेंज हुआ, या आप सिंपली लिख सकते हो ए लिखा, बी बार प्लस बी, बी प्लस बी बार 1 होता है, तो आंसर आया ए, और यहां भी आंसर ए था। तो सिंपली ये क्वाड बनाएगा। क्वाड के लिए आप याद रख सकते हो, पहले पेयर बना होगा, पहले इन 1 1 ने पेयर बनाया होगा और इन 1 1 ने पेयर बनाया होगा, फिर पेयर और पेयर ने आपस में मिलकर क्वाड बनाया होगा। आप यहां देख सकते हो, पहले पेयर फिर पेयर, फिर ये आपस में सोल्व हुए तो आंसर आया ए। तो सिंपली पहले पेयर बना होगा, दो पेयर बनेंगे और ये दो पेयर आपस में मिलकर बनाएंगे क्वाड।
तो क्वाड कैसे बनता है? पेयर प्लस पेयर। इस पेयर के लिए आंसर क्या होगा? अगर मैं इन 1 1 का पेयर बनाता हूं, ये पेयर कैसे बनेगा? एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज। तो इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे, 1 को लिखेंगे ए, 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे। 0 to 0 कांस्टेंट, इसके लिए लिखेंगे बी बार। प्लस अगेन इन दो 1 आपस में पेयर बनाया होगा, इसके लिए हम आंसर कैसे लिखेंगे? 1 के लिए ए लिखेंगे, और यहां पर ये 1 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे बी। अगेन यहां से ए कॉमन लिया, बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी 1 होता है, तो आंसर आया ए। अब क्लास पेपर में ऐसे नहीं करना है, ये जस्ट मैंने कंसेप्ट बताने के लिए किया कि पेयर प्लस पेयर मिलके बनाएंगे क्वाड। पेपर में डायरेक्ट आपको इस तरह क्वाड बनाना है, और इसका आंसर कैसे लिखना है? जो कांस्टेंट होगा। इस क्वाड के लिए देखो, ए की वैल्यू 1 फिक्स है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा 1 के लिए लिखेंगे ए, और यहां पर बीसी की वैल्यू में चेंज हो रहा है। जैसे बी का मैं देखता हूं, यहां 0 था, 0 to 0, 0 to 1 चेंज हो गया। सी की वैल्यू देखो 0 to 1 यहीं पर ही चेंज हो गया। तो जो चेंज होता है उसको आंसर में नहीं लिखते, तो कांस्टेंट ये 1 है, और इस 1 के लिए क्या लिखेंगे? ए। तो दिस इज ए आंसर। अब हम डिफरेंट क्वाड के एग्जांपल्स देखेंगे। दिस इज फर्स्ट वन, यहां 4 1 है, क्या ये आपस में क्वाड बनाएंगे? क्वाड के लिए क्या होता है? पहले पेयर बने होंगे, फिर पेयर और पेयर ने आपस में मिलकर क्वाड बनाया होगा। पहले इन 1 1 ने पेयर बनाया होगा, इन 1 1 ने पेयर बनाया होगा। इन दो पेयर में एक बिट का चेंज आप देख सकते हो 0 to 1, तो ये आपस में इन्होंने क्या बनाया होगा? क्वाड। या आप इस तरह भी देख सकते हो, पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, फिर इन पेयर में आपस में एक बिट का चेंज है। अब देख सकते हो 0 to 1 एक बिट का चेंज है, ये 1 1 कांस्टेंट है, तो सिंपली क्वाड बनेगा। क्वाड के लिए आंसर क्या क्या होगा? यहां 0 to 1 चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। यहां 0 to 1 चेंज है, इसको भी स्किप करेंगे। ये 1 1 कांस्टेंट है, तो 1 1 को हम क्या लिखेंगे? सी। दिस इज ए आंसर। या आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा। ये पेयर क्यों बनाएंगे? एक बिट का चेंज है। आंसर क्या आएगा इस पेयर के लिए? 0 1 को लिखेंगे बी बार सी, प्लस इन दो 1 ने भी आपस में पेयर बनाया होगा, आंसर क्या आएगा? बीसी। अब यहां पर देखो, सी कॉमन लिया, बी बार प्लस बी, बी प्लस बी बार 1 होता है, तो आंसर आया सी। फिर जब ये दो पेयर बन जाएंगे, तो इन पेयर में भी आपस में एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1 बिट, एक बिट का चेंज है, ये 1 to 1 कांस्टेंट है। तो इन पेयर ने आपस में क्या बना लिया होगा? क्वाड, इसलिए आंसर आया सी। पर पेपर में ये नहीं करना है, पेपर में डायरेक्ट आंसर लिखना है और क्वाड बनाना है। अगेन क्या यहां पर क्वाड बनेगा? इन 1 1 ने पहले पेयर बनाया होगा, इन 1 1 ने भी आपस में पेयर बनाया होगा, और आपस में यहां एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, ये 0 0 कांस्टेंट, तो मतलब क्वाड बनेगा। तो सिंपली इस तरह आपस में क्वाड बनेगा, पेयर प्लस पेयर क्वाड। अब इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 to 1 एक बिट का चेंज है, इसको स्किप करेंगे। यहां पर कांस्टेंट है, ये 0 to 0 कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सिंपली सी बार। तो सी बार इज ए आंसर। और इसी क्वेश्चन को आप एक अनदर टाइप से भी कर सकते हो, आंसर सेम रहेगा। इस केस में क्या होगा? 1 और इस 1 ने पहले बनाया होगा पेयर, सेम इस 1 और इस 1 ने आपस में बनाया होगा पेयर। ये 1 और ये 1 आपस में पेयर बना सकते हैं, एक बिट का चेंज है। इसी तरह ये दो 1 भी आपस में पेयर बना सकते हैं, एक बिट का चेंज है। अब इन पेयर्स को देखो, यहां भी एक बिट का चेंज है, 0 to 1, तो आपस में मिलकर इनमें क्या बना दिया होगा? क्वाड। तो सिंपली ये 4 1 क्या बताएंगे? क्वाड। इसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे, यहां पर कांस्टेंट है 0 to 0, तो इसके लिए आंसर लिखेंगे सी बार। और इसका क्या मतलब है? पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, फिर इन्होंने आपस में मिलकर क्वाड बना लिया होगा, 0 to 1 एक बिट का चेंज है। इस क्वेश्चन में क्या क्वाड बनेगा?
पहले ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा। अब यहां पर क्या एक बिट का चेंज है, 0 to 1 एक बिट का चेंज, 0 to 1 एक बिट का चेंज, यहां 2 बिट का चेंज है, तो ये आपस में क्वाड नहीं बनाएंगे। पेयर प्लस पेयर क्वाड तभी बनाएंगे अगर एक बिट का चेंज होगा, दो पेयर में एक बिट का चेंज होगा, इन दो पेयर्स में 2 बिट का चेंज आ गया तो क्वाड नहीं बनेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस पेयर के लिए आंसर हम लिखेंगे 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे, 0 0 के लिए लिखेंगे बी बार सी बार, प्लस इस 1 1 के लिए लिखेंगे बी सी। कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल, ये हमें 3 इनपुट्स दिया है, 3 इनपुट्स के लिए 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, यहां पर हमें आउटपुट दिया है, सारी इनपुट्स के लिए आउटपुट 1 मिली है। अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग के मैप। फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा? फंक्शन एबीसी इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स। कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला? सारे के सारे मिन टर्म्स के लिए हमें आउटपुट 1 मिला, इसलिए लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। For these min term we are getting output 1, या simply for these decimal value we are getting output 1। इसको हम सोल्व करेंगे by using k map। कौन से मिन टर्म के लिए आउटपुट 1 मिला? सभी मिन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 मिला। अब क्लास के मैप में हम बनाते हैं ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं? सिंगल वन ले सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, क्वाड बना सकते हैं, ऑक्टल बना सकते हैं। 3 वेरिएबल में मैक्सिमम ऑक्टल ही बनेगा। या आप याद रख सकते हो 2 टू पावर n, n की वैल्यू 0, 2 टू पावर 0 1, सिंगल वन लेना है, n की वैल्यू 1, 2 टू पावर 1 2, पेयर लेना है, n की वैल्यू 2, 2 टू पावर 2 4, क्वाड बना सकते हैं, n की वैल्यू 3, 2 टू पावर 3 8, ऑक्टल बना सकते हैं। अब इस केस में ऑक्टल बनेगा। ऑक्टल की कंडीशन क्या होती है? क्वाड प्लस क्वाड आपस में मिलके बनाएंगे ऑक्टल। पहले इन 4 वंस ने आपस में क्वाड बनाया होगा, सेम इन 4 वंस ने आपस में मिलके क्वाड बनाया होगा। अब इन दो क्वाड्स में एक बिट का चेंज है 0 to 1, तो क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल बना होगा। आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हो, ये क्वाड है, इस क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? बीसी की वैल्यू चेंज होगी, ए की वैल्यू 1 है, इसको लिखेंगे ए, प्लस इस क्वाड के लिए ए की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए लिखेंगे ए बार, और बीसी की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, इसको नहीं लिखेंगे, ए प्लस ए बार 1। तो सिंपली दो क्वाड ने आपस में मिलकर बनाया ऑक्टल। पेपर में हमें डायरेक्ट ऐसे ऑक्टल बनाना है, ये नहीं करना है, ये जस्ट कंसेप्ट के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? यहां पर 0 to 1 चेंज हुआ, इसको नहीं लिखेंगे। बीसी की वैल्यू भी इस ऑक्टल के लिए चेंज हो रही है, 0 to 0, 0 to 1 चेंज हुआ, सी की वैल्यू 0 to 1 चेंज हुआ, इसको भी आंसर में नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या लिखा जाएगा? सिंपली 1। सेम अगर सारी आउटपुट यहां पर 0 होती तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू होनी थी 0, और यहां पर मैंने 1 लिखा है, यहां पर लिखा जाना था 0। के मैप में क्या होता है, हम ग्रुपिंग करते हैं। एसओपी के मैप में जो हम ग्रुपिंग करेंगे वो हम विद रेफरेंस टू 1 करेंगे। अब यहां सारे के सारे 0 हैं तो कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, कोई ग्रुप नहीं बनेगा, डायरेक्ट आंसर लिखा जाएगा 0। यहां पर ऑक्टल नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है 0। क्लास अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स सोल्व करेंगे। फॉर m1 मिन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1, दिस इज एसओपी के मैप। तो बाई डिफॉल्ट जिन स्क्वेयर्स में कुछ भी नहीं लिखा है यहां पर आउटपुट होगी 0। अब हम ग्रुप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू 1, यहां सिंगल 1 है तो इसके लिए सिंगल 1 कंसीडर करना पड़ेगा, सिंगल 1 का ग्रुप बनेगा। आंसर कैसे लिखेंगे? 0 को लिखेंगे ए बार, 0 के लिए लिखेंगे बी बार, और इस 1 के लिए लिखेंगे सी। सेम यहां पर 2 1s हैं और बाई डिफॉल्ट रेस्ट ऑल आर जीरोस, अगर नहीं लिखा है तो बाई डिफॉल्ट ये जीरोस हैं। अब 1 1 के ग्रुप बनाएंगे, क्या ये पेयर बनेगा? पेयर के लिए कंडीशन होती है एक बिट का चेंज होना चाहिए, 0 1 कांस्टेंट, 0 to 1 एक बिट का चेंज, तो पेयर बनेगा। टर्म कैसे लिखेंगे? एक बिट का चेंज है उसको स्किप करेंगे, 0 1 को कैसे लिखेंगे? 0 के लिए लिखेंगे बी बार और 1 के लिए लिखेंगे सी। यहां पर 4 1s हैं
क्या ये आपस में क्वाड बनाएंगे? 4 1 का कॉम्बिनेशन होता है क्वाड। यस, पहले इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, इन दो वन ने पेयर बनाया होगा। अब इन दो पेयर में आप देखो एक बिट का चेंज है, 0 0 to 1 0 एक बिट का चेंज है, तो पेयर प्लस पेयर ने आपस में मिलकर बनाया होगा क्वाड। आंसर क्या होगा? 0 to 1 चेंज इसको नहीं लिखेंगे, 0 to 1 चेंज इसको स्किप करेंगे, 0 to 0 कांस्टेंट, तो इसके लिए लिखेंगे सी बार। यहां पर सारे के सारे वंस हैं, क्या ये आपस में ऑक्टल बनाएंगे? यस बनाएंगे। ऑक्टल कैसे बना होगा? क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। आप इस तरह भी देख सकते हो, ये क्वाड, इनमें एक बिट का चेंज है, क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। या आप इस तरह भी ले सकते हो, इन 4 1 ने आपस में क्वाड बनाया होगा, इन 4 1 ने आपस में क्वाड बनाया होगा। फिर इन दो क्वाड्स ने आपस में मिलके ऑक्टल बना दिया होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे ये क्वाड है, इस क्वाड के लिए आंसर क्या होगा? 0 to 1 चेंज नहीं लिखेंगे, 0 to 0 कांस्टेंट, इसके लिए लिखेंगे बी बार, प्लस फॉर दिस क्वाड 0 to 1 चेंज नहीं लिखेंगे, 1 to 0 चेंज नहीं लिखेंगे, ये 1 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे बी प्लस बी बार 1। तो सेम इसके लिए आंसर क्या होगा? पहले ये क्वाड बना होगा, फिर ये क्वाड बना होगा, इन क्वाड ने आपस में मिलके बना लेंगे ऑक्टल। और आंसर कैसे लिखेंगे इस पूरे ऑक्टल के लिए? 0 से 1 चेंज नहीं लिखेंगे। अब यहां पर BC की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 to 0 0 to 1 चेंज हो गया, C को देखो 0 to 1 चेंज हो गया, तो आंसर में क्या लिखेंगे? सिंपली जो कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो सिंपली आउटपुट क्या लिखेंगे? 1। हमने यहां पर ऑक्टल बनाया 1 को कंसीडर करके, तो सिंपली आंसर लिखेंगे 1। अब क्लास यहां ध्यान से देखो, जैसे ही ऑक्टल बनाया तो आंसर मिला सिंपल लॉजिक 1, जैसे ही क्वाड बनाया तो आंसर मिला सी बार। सी बार की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। जैसे ही पेयर बनाया तो आंसर में मिले 2 लिटरल, 2 वेरिएबल, और जैसे सिंगल वन लिया तो आंसर में मिले 3 लिटरल। सिंगल वन के लिए 3 लिटरल, पेयर के लिए 2 लिटरल, क्वाड के लिए 1 लिटरल, और 8 वंस के लिए सिंपली आंसर 1। ये जो 1 है मोर सिंप्लीफाइड एज कंपेयर टू सी बार, और इसका जो रिजल्ट है इट इज मोर सिंप्लीफाइड एज कंपेयर टू बी बार सी, और इसका जो रिजल्ट है इट इज मोर सिंप्लीफाइड एज कंपेयर टू सिंगल वन। तो इसीलिए पहले प्रेफरेंस दी जाती है ऑक्टल को। अगर ऑक्टल नहीं बनेगा तो हम क्वाड देखेंगे, अगर क्वाड नहीं बनेगा तो हम पेयर देखेंगे, अगर पेयर नहीं बनेगा तो सिंगल वन लेंगे। पहले ट्राई होती है लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने के लिए, अगर लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनता है तो एक्सप्रेशन मिनिमाइज्ड होगा। जैसे इस केस में देखो, ऑक्टल को सिंपल लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, क्वाड को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लिटरल लगा, पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लिटरल लगा, और सिंगल वन के लिए 3 लिटरल लगे। पहली चॉइस होती है हाईएस्ट कॉम्बिनेशन की, तो पहले ऑक्टल, ऑक्टल नहीं तो क्वाड, क्वाड नहीं तो पेयर, और पेयर नहीं तो सिंगल वन। 3 वेरिएबल के मैप पीओएस कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम 3 वेरिएबल के मैप। यहां पर हमें ट्रुथ टेबल दिया है 3 इनपुट्स के लिए, और यहां पर आउटपुट है। दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम को बोला जाता है मैक्स टर्म, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो 3 इनपुट्स के लिए 8 कॉम्बिनेशन होंगे, इन 8 कॉम्बिनेशन के लिए 8 मैक्स टर्म होंगे। पहले हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे बाय यूजिंग पीओएस। प्रोडक्ट ऑफ सम हम यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलती है। इस 0 के लिए मैक्स टर्म होगा m0, और इस 0 के लिए मैक्स टर्म होगा m1, तो सिंपली लिखा m0 डॉट m1। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मैक्स टर्म होता है सम टर्म, m0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा इन द केस ऑफ मैक्स टर्म, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो m0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, 0 को लिखेंगे a प्लस इस 0 को लिखेंगे b प्लस 0 को लिखेंगे c। सेम m1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, 0 के लिए लिखेंगे a, 0 के लिए लिखेंगे b, 1 के लिए लिखेंगे c बार। आगे हम इसको सोल्व करेंगे, बूलियन अलजेब्रा लगाएंगे, फिर हमें यहां पर आंसर मिलेगा। अब सेम इसी को हम करेंगे बाय यूजिंग 3 वेरिएबल के मैप पीओएस।
मैंने लिखा फंक्शन एबीसी प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, कौन से मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला, तो 0 मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला और 1 मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला। अब यहां पर ए और बी सी, ए हमेशा यहीं पर ही लिखना है, ए इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और बीसी को यहां पर लिखना है। अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो नंबरिंग का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूं तो उस केस में जो इनसाइड नंबरिंग होगी उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हमेशा ए यहां पर लिखना है, बीसी यहां पर। अब ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। 0 के लिए हम मैक्स टर्म कैसे लिखते हैं, ए, और 1 के लिए मैक्स टर्म लिखेंगे ए बार। सेम फॉर दिस 0 0, हम मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, 0 के लिए लिखेंगे बी प्लस फॉर दिस 0 सी, मैक्स टर्म इज ए सम टर्म। फॉर 0 1, 0 को हम लिखेंगे बी और 1 के लिए लिखेंगे सी बार। फॉर 1 1 मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, 1 के लिए लिखेंगे बी बार प्लस इस 1 के लिए लिखेंगे सी बार। फॉर 1 0, 1 के लिए हम मैक्स टर्म लिखेंगे बी बार और 0 के लिए लिखेंगे सी। अब क्लास स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0, ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू 0 0। स्क्वायर की वैल्यू होगी ए की वैल्यू 0, बी सी की वैल्यू 0 1। इन सेम वे इसकी वैल्यू होगी 0 1 1, इसकी वैल्यू होगी 0 1 0, इसकी वैल्यू होगी 1 0 0, इसकी वैल्यू होगी 1 0 1, इसकी वैल्यू होगी 1 1 1 और इसकी वैल्यू होगी 1 1 0। इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 0, तो सिंपली ये जो स्क्वायर होगा दिस इज m0 मैक्स टर्म। इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 1, दिस इज m1 मैक्स टर्म। इसकी डेसिमल वैल्यू 3, तो दिस इज m3 मैक्स टर्म। इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 2, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा m2 मैक्स टर्म। इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा m4 मैक्स टर्म, दिस इज m5 मैक्स टर्म। डेसिमल वैल्यू इज 7, दिस इज m7 मैक्स टर्म। डेसिमल वैल्यू इज 6, दिस इज m6 मैक्स टर्म। m0 मैक्स टर्म का लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, हम यहां से भी लिख सकते हैं या यहां से भी। अगर मैं यहां से लिखता हूं 0 0 0 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। आप यहां से भी देख सकते हो m0 के लिए मैक्स टर्म होगा a प्लस बी सी, m1 के लिए होगा a प्लस बी प्लस सी, m3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी बार प्लस सी बार, m2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा a प्लस बी बार प्लस सी। आप यहां से भी लिख सकते हो, 0 को लिखेंगे a, 1 के लिए लिखेंगे बी बार और 0 के लिए लिखेंगे सी। मैक्स टर्म इज ए बेसिकली सम टर्म। अब क्लास कौन से मैक्स टर्म के लिए मुझे आउटपुट 0 मिला, एक m0 मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला और एक m1 मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिला। रेस्ट मैक्स टर्म है, इनके लिए आउटपुट 1 मिला। अब जब हम पीओएस से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस केस में जो हम ग्रुप बनाएंगे वो अब हम ग्रुप बनाएंगे विद रेफरेंस टू 0। एसओपी के मैप में क्या होता था, जो हम ग्रुपिंग करते थे हम 1 के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते थे। पीओएस के केस में जो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो हम 0 को रेफरेंस लेके बनाएंगे। जैसे ये 0 0, क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे, रूल बाकी सेम रहते हैं और जो बाकी के रूल है वो दोनों के लिए सेम रहते हैं। क्या ये आपस में पेयर बनाएंगे, हमें ऑलरेडी पता है अगर एक बिट का चेंज होगा तो पेयर बनेगा। इस पेयर के लिए ये 0 कांस्टेंट है और सेम यहां पर देखो b की वैल्यू सेम है 0 to 0, c में चेंज हुआ एक बिट का चेंज हुआ तो ये पेयर बनाएंगे। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, आंसर को कैसे लिखना है, इस 0 को हम लिखेंगे a प्लस यहां पर कांस्टेंट है ये 0 0 कांस्टेंट है, इसके लिए आंसर लिखेंगे प्लस b। दिस इज ए आंसर, दिस इज ए मिनिमाइज्ड पीओएस एक्सप्रेशन। अब क्लास यहां पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं पीओएस के मैप के। बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहां पर आउटपुट 1 है। अब यहां पर हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, अब वो जो ग्रुप्स बनाएंगे वो हम 0 को रेफरेंस लेके बनाएंगे। अब मैक्सिमम क्या बन सकता है, ये 0 और ये 0 क्या आपस में पेयर बनाएंगे, यहां क्वाड तो बनेगा नहीं, 4 0 तो एक साथ कहीं भी नहीं है, क्वाड तो नहीं बनेगा। ये 0 और ये 0 आपस में बनाएंगे पेयर। सेम ये जो 2 0 हैं ये भी आपस में पेयर बनाएंगे,
ये जीरो इस जीरो के साथ पेयर बनाएगा। ये जीरो आपस में पेयर क्यों बनाया? एक बिट का चेंज है। इन दो ने आपस में पेयर क्यों बनाया? एक बिट का चेंज है, 0 to 1। इन दो ने आपस में पेयर क्यों बनाया? एक बिट का चेंज है, 0 to 1। अब आंसर लिखेंगे। इस पेयर के लिए पहले मैं आंसर लिखूंगा। 0 to 1 चेंज है, कांस्टेंट है ये 0 0। इसके लिए कैसे लिखेंगे? b प्लस सी। अब आगे आएगा प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज सम टर्म। अब आया प्रोडक्ट। इस 0 0 के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 0 को लिखेंगे a प्लस इन दोनों में कांस्टेंट है ये 1। 1 के लिए क्या लिखते हैं? सी बार। प्रोडक्ट इसके लिए आंसर क्या होगा? 1 के लिए लिखेंगे a बार प्लस यहां पर इन दो जीरोस के लिए जो कांस्टेंट है डेट इज ये 0, और इस 0 को हम लिखेंगे c। दिस इज ए सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन पीओएस। और क्लास ये जो आंसर है हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, या सिंपली फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। सेम इस पीओएस के मैप में ये आपस में बनाएंगे क्वाड। क्वाड कैसे बना? पहले इन दो जीरोस ने पेयर बनाया होगा, इन दो जीरोस ने पेयर बनाया होगा, पेयर प्लस पेयर क्वाड। पेयर प्लस पेयर ने क्वाड क्यों बनाया? यहां पर एक बिट का चेंज है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, पहले इन दो जीरो ने पेयर बनाया होगा, इन दो जीरो ने पेयर बनाया होगा, पेयर प्लस पेयर क्वाड, इनमें आपस में एक बिट का चेंज है, 0 to 1। आंसर कैसे लिखेंगे? 0 to 1 चेंज हुआ, नहीं लिखेंगे। यहां पर कांस्टेंट है ये 1 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सी बार। तो सी बार इज ए आंसर फॉर दिस वन। यहां पर 8 जीरो है, तो क्या ये आपस में ऑक्टल बनाएंगे? यस, ये ऑक्टल बनाएंगे। पहले क्वाड बना होगा, पहले इन्होंने क्वाड बनाया होगा, इसने क्वाड बनाया होगा, इन दो क्वाड में एक बिट का चेंज है, क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। या आप इस तरह भी देख सकते हो, पहले इन 4 जीरो ने क्वाड बनाया होगा, इन 4 जीरो ने क्वाड बनाया होगा, और आपस में इन्होंने मिलके ऑक्टल बना दिया होगा। आप इसको रफ में वेरीफाई कर सकते हो, पर पेपर में डायरेक्ट ऑक्टल बनाना है। आंसर क्या होगा? 0 से 1 चेंज नहीं लिखेंगे, यहां बीसी की वैल्यू में चेंज हो रहा है। अब यहां पर ऑक्टल बना है, सारी की सारी जीरोस हैं, तो सिंपल आंसर आएगा 0। सेम अगर इसी क्वेश्चन में सारे के सारे 1 होते और हमने इसको सोल्व करना होता पीओएस के मैप से, तब हमने ऑक्टल नहीं बनाना था। बेसिकली जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो हम 0 को रेफरेंस लेके करेंगे। अब सारे के सारे 1 है, तो कोई भी ग्रुप नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे उस केस में 1।